स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और इस समय शहर के बहुत ही व्यस्तम चौराहे शिव चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इंडिया प्लस न्यूज़ आज एक सर्वे करेगा जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियाँ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है महंगाई के मुद्दे को लगातार उठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन महंगाई जो होती है वो आम आदमी के जीवन पर असर डालती है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त, बड़े इस महंगाई के ज़माने में बड़े चमक रहे हो, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हो इतनी महंगाई में? मेंटेन की तो ऐसी बात है, आज का जो समय चल रहा है लॉकडाउन की स्थिति में ज़्यादातर लोग जो है गरीब मजदूर लोग पूरी तरीके से परेशान हैं और भाजपा की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। परेशानी तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी है, टाटा बिरला तो हम भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं दोस्त कि पेट्रोल के जो दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जब आप अपने गांव से मुजफ्फरनगर आते थे कितने पैसों का पेट्रोल लग जाता था? हमारी आज में तो ये समझिए आप, लगभग हमने जो है 50-45 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल ख़रीदा है। लेकिन आज की सिचुएशन अगर देखी जाए 7 साल की भाजपा सरकार में, तो वही 50-55 रुपये लीटर वाला तेल जो है आज मेरे ख्याल से 98 रुपये पॉइंट करके कुछ है। तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम जैसे लोगों को, क्या बल्कि सभी लोगों को, जितने भी व्यापारी है सब लोग परेशान हैं। तो मैं तो यही आपके इस इंडिया प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हो सके तो सरकार जो है इस महंगाई की जो मार है और जो लोग पीड़ित हो रहे हैं इनको जो है थोड़ा सा कम करके और जो है इस राहत की सांस लेने की इन्हें जो है ज़िंदगी प्रोवाइड करें। तो ये साथी थे। तो यहाँ पर बहुत पुराने समय से हम भी देखते आ रहे हैं, मोची जो है यहाँ पर बैठते हैं और बहुत प्राचीन इनका काम है। इनसे भी जान लेते हैं इनके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है सर। क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखो, महंगाई तो सभी सरकार में बढ़ती रहे, महंगाई को तो कोई बोलता ही नहीं महंगाई के बारे में, लेकिन आम आदमी बहुत परेशान है। अब हमें 2 बज गए हैं, अब तक हमने बोनी नहीं करी। ये तो पिछली सरकार में पेट्रोल 65 से 70 रुपये था, गैस सिलेंडर पे जो दाम बढ़े हुए हैं और देखा जाए दालों के दाम बढ़े हुए हैं, तो इस सरकार में ज़्यादा बढ़ी है। क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या अपील करना चाहोगे? देखो, सरकार से कहना चाहूँगा कि महंगाई तो कम करें और आम बेरोजगार आदमी को काम दिलाएं और सुचारू से फैक्ट्रियाँ शुरू कर दें और बेरोजगार कोई ना होवे और ना ही भूखा सोवें। आप कितना कमा लेते हो डेली? बस मैं अपनी जीविका संभालने के लिए, अपना बच्चों पालन पोषण करने के लिए थोड़ा 201 रुपये कर लेता हूँ मैं। 200 रुपये में क्या कैसे गुजारा हो जाता है? बस करते हैं, 200-150 भी कमाते हैं तो तब भी गुजारा होता है, उससे ऊपर भी कमाते हैं तब भी गुजारा होता है। लेकिन मेरे बच्चे भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जरा जनता पर ध्यान दें, आने वाले इलेक्शन पर मत ध्यान दें। बस बड़ी काम की बात इन्होंने अंत में कही है कि जो है आम लोगों से जो है उन पर ध्यान दें। और आप बात करना चाहेंगे दोस्त? तो यहाँ पर कुछ और जो है लोग बात करेंगे, हमसे बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। ये राहगीर जो हैं पेट्रोल के बारे में इनसे बात करेंगे, स्कूटर पर जा रहे हैं। सर, जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर मांग भी उठ रही है कि कम किया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मांग करना तो सबका फ़र्ज़ है, मांग तो सबको करनी चाहिए, पर एक बात समझनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ उस स्थिति में सरकार की स्थिति ये है कि वह इसको कंट्रोल करने में अभी नहीं असमर्थ है। मतलब खाना खाते हैं आप? बिल्कुल खाते हैं। तेल खाते हैं, खाद्य तेल? हाँ, बिल्कुल खाते वो हैं। कहाँ से, उसके कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? हाँ, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, किराया भाड़ा बढ़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। अच्छा, आप सब्जी खरीदने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। 1 किलो टमाटर के दाम पता है आप? 15 रुपये किलो है। और जो अन्य जो ये दाल वगैरह हैं इनके दाम कम के बारे में मालूम है? हाँ, दाल वगैरह के सबके भाव के बारे में मालूम है। और गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब्सिडी खत्म करना तो ठीक है, जनता को ऐसी राहत भी दी जा रही है। जो ये फ्री में मुफ्त राशन बट रहा है, जनता को मिल रहा है, वो कहाँ से देगी सरकार? ये जो राशन मिल रहा है इसमें जो तेल डलता है, बिना तेल के तो कोई वस्तु नहीं बनती है, वो तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मैंने बताया है कि जो खाने पीने के तेल के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, दोनों तेलों के बारे में बात कर रहा हूँ। पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम बढ़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चा माल बढ़ा है तब जाके दाम बढ़े हैं। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जब वो सड़कों पर आती थी, लेकिन आज जो है कुछ भी नहीं बोल रही है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं 2000 मेरे ख्याल से 11 की बात रही होगी है,
दो नहीं, बहुत पहले की बात रही होगी। तो उस समय पर जो स्थिति थी, कच्चे तेल के दाम जो थे वो बहुत कम होते थे। तब जो थे $70 प्रति बैरल थे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो सरकार के द्वारा, जो स्थानीय सरकारों के द्वारा, जो प्रदेश सरकारों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया, उसे कम कर देना चाहिए, तब भी दाम घट सकते हैं। परंतु स्थानीय सरकारों को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा कि या तो ये जीएसटी के दायरे में आए, और जीएसटी के दायरे में कोई भी तैयार नहीं है, ना विपक्ष तैयार है और ना प्रदेश सरकारें तैयार हैं। केंद्र ने तो अभी पहल की थी जीएसटी के दायरे में लाने की। तो यानी कि जो ये दाम बढ़े हुए हैं, ये आप कहते हैं कि देश हित में बढ़े हुए हैं। दाम बढ़े देश हित में नहीं है, परंतु दाम जो बढ़े हैं वो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि जो जादू की छड़ी घुमा दे और कम करा दे। दाम पूरे विश्व में बढ़े हैं। अपील क्या? अच्छा, तो ये आप सरकार से कम करने की अपील करना चाहोगे या कहना चाहोगे कि इसी तरीके से रहने दें? नहीं नहीं, सरकार से कम करने की अपील तो हम लोग ये करते हैं कि हाँ, वास्तव में सरकार को इस ओर ध्यान देगा। थोड़ा बहुत जो ये प्रदेश सरकारों का टैक्स है वो प्रदेश सरकारों को हटा लेना चाहिए, जिससे कि कुछ राहत जनता को मिल सके। पर अगर ये कह देना कि बीजेपी की सरकारों ने बढ़ाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी के हाथ में नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार होती, चाहे भाजपा की है, चाहे किसी की भी है। तो फिर बीजेपी के लोग कांग्रेस को क्यों दोषी ठहराते थे उस समय? आज के समय में, जो उस समय की बात है वो अलग थी, आज के समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज के समय में बीजेपी के हाथ में नहीं था, उस समय कांग्रेस के हाथ में था। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों के नियम बदले हैं, अगर उन नियमों के आप डीपली जाना चाहेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा बहस करने में। मैं कह देना चाहता हूँ सीधा सीधा, जो है ये सरकार के हाथ से निकला हुआ है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ नियम ऐसे बने हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है वो पूरी तरीके से सरकार से दूर हट गई। अब वो सरकार के कब्जे में नहीं रही। अगर पूरे विश्व में दाम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी दाम बढ़ेंगे। तो यानी कि सरकार जो है बिल्कुल निर्दोष साबित हो रही है इनकी बातों से। तो लेकिन हम जानना चाहेंगे और भी लोगों से कि उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।